वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक और लेकर आए हैं। ये ट्रिक हमें आने वाले एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, राजस्थान पॉलिटेक्निक एवं ITI में पूछे जाने वाले सवाल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इन सभी ट्रिकों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहला ट्रिक की हम बात करते हैं, जिसमें देखा गया है कि प्रत्येक लगभग स्टेट पॉलिटेक्निक या ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, किसी प्रकार के पॉलिटेक्निक हो या अथवा ITI या किसी अन्य एंट्रेंस एग्जाम में एक सवाल हमारा यहाँ से बनता है। होता क्या है, जैसे बोल दिया जाता है कि अगर किसी वस्तु को आप परचेज करते खरीदते हैं तो वो समय क्या होता है कि आपको दुकानदार कितना लगातार डिस्काउंट बट्टा देता है। तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, एक्चुअल में वास्तव में वो हमें ज़्यादा डिस्काउंट देता नहीं है। तो इसके लिए एक लगातार डिस्काउंट, कंटिन्यूस डिस्काउंट के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है, जिसे हमने इस प्रकार से लिखा है। जैसे मानते हैं कि अगर कोई दुकानदार को बुक खरीद रहा है, व्यक्ति गया तो उस पर 2 डिस्काउंट दिया है। एक पहला बार में R1%, एक बार में R2% दिया। तो हमें इसकी निकालना होता है समतुल्य डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने देखते हैं, अगर कोई वस्तु है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 20% का लगातार डिस्काउंट दिया, तो इसका समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। ऐसे तो हमें लग रहा है यहाँ पे सवाल से बन रहा है कि ये 10% इधर हो गया, 20% इधर, ये 30%, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो हमने जो यहाँ पे ट्रिक दिया है उसके माध्यम से बनाएंगे। R1 का वैल्यू यहाँ पे 10 है, -10 है। R2 का वैल्यू माइनस कितना, ये 20 है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस वर्ड क्यों लगा रहे हैं, कितना साइन क्यों लगा रहे हैं। तो माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं कि माइनस हमारा क्या बताता है, किसी का प्राइस का डिस्काउंट घटना, इसलिए वो लगाते हैं। मैंने वैल्यू पुट किया तो ये देखा -10 प्लस माइनस -20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो 10 और 20 कितना होगा, -30, और इसे कर सिंप्लीफाई करेंगे तो 28% है। जबकि हमें लग रहा था कि कितना, ये 30% होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए 5%, 10% के लिए हम चर्चा करते हैं। तो ये 5, 10 को वैल्यू होता है उस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ भी लग रहा था कि हमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी वस्तु पे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया तो मात्र हमें कितना, ये 14.5 यानी 14.5% ही हमको डिस्काउंट मिल रहा। ठीक है ना। ये नेगेटिव साइन बतला रहा है वस्तु के प्राइस में कमी। यहाँ पे नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंट यही पे इसका एक्चुअल मीनिंग है। चलिए, ये तो हो गया सर हमारा कि 2 डिस्काउंट की बात करें। अगर सर मान लिया जाए तो बच्चा पूछता है कि सर 3 डिस्काउंट होगा, 4 डिस्काउंट होगा, तो उसके हम कैसे बनाएंगे। तो हालांकि अभी तक देखा गया किसी भी एग्जाम में 2 से अधिक पूछा नहीं है, किसी रेयरली एग्जाम में 3 डिस्काउंट दिया है। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिस्काउंट होगा उसके सहारे निकाल लेंगे। जो परिणामी रिजल्टेंट डिस्काउंट आएगा उसको तीसरे के साथ मिलाकर फिर से अगेन क्या करेंगे, उसका हम रिजल्टेंट डिस्काउंट निकाल देंगे। यहाँ पे देखते हैं 10% और 20%। तो इसका 10 और 20% का आप ऑलरेडी निकाल चुके, कितना, ये 28%, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाल कर दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इस 28% और कितना, ये 30% के बीच में निकालेंगे तो वैल्यू वही हो जाएगा। यानी ये R1 का मान हो गया -28%, R2 का मान हो गया कितना, ये आपका -30%। वैल्यू पुट करेंगे तो 58, सिंप्लीफाई करेंगे तो +8.4, सोल्व करने के बाद आपका कितना आ रहा है, ये -49.6, यानी अप्रोक्स हमारा कितना, ये 50%। जबकि इस तरह से आप देखेंगे तो 10, 20, 30 से 30 कितना, ये 60% लग रहा है, जो कि उचित हमारा नहीं है। चलिए, ये तो हो गया एक कितना कंटिन्यूस कितना डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। सर अगर इसी में कोई बच्चा होता है कि 4 होता तो कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक और 40% देता है या 60% है, तो ये दोनों को निकाल लीजिए, उसको R इक्विवेलेंट 1 मान लीजिए, वो दोनों को निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट 2 मान लीजिए, फिर जो इसका रिजल्टेंट उसका भी निकाल दीजिए। इस तरह से कंटिन्यूस वो निकलता है। हालांकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 3 से ज्यादा कहीं पूछा नहीं है। ठीक, नहीं तो वो कंपटीशन है, अगर पूछता है तो आप एग्जाम में से आप क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। चलिए दूसरी ट्रिक की ओर हम आते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर एक जो व्यक्ति है उसका आमदनी 20 से X% अधिक है
तो बी का कितना परसेंट कम होगा। लगता है हमें कि अगर एक से ज्यादा है तो बी एक्स ही कम होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक दिया छोटा सा ही, क्या ये ट्रिक दिया एक्स प्लस कितना एक्स बटा में एक्स प्लस 100 प्लस एक्स इंटू में कितना ये एक्स है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। चलिए एग्जाम्पल इसके सहारा लेते हैं। चलिए कहता है कि ए का आमदनी बी से 25% अधिक है, तो बी का आमदनी कितना प्रतिशत क्या होगा, वो कम होगा। हम बात करते कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना पुट किया है, 25% पुट किया है। चलिए पुट करते हैं 25 बटा में 100 प्लस 25 इंटू में 100, ये हो गया 25, ये हो गया 100, 125 काटेंगे तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मात्र 20%। ऐसे वह सिंपली लगता है कि 25% अधिक है तो 25% ही कम होगा, जबकि ऐसा होता हमारा नहीं। क्यों नहीं होता, ये रिलेटिव सापेक्षिक होता है, इसीलिए परसेंटेज में क्या आता है, ये चेंजिंग आ जाता है। चलिए इसी का अपोजिट है, यहाँ पे अधिक तो यहाँ पे क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जहां पे अधिक होगा वहां पे प्लस करेंगे, जहां पे कम वहां पे माइनस करेंगे। बस ये दोनों लगभग सेम ही है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। प्लस के लिए, अधिक के लिए, मोर के लिए ये करेंगे। अगर वो कम है तो क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे लेस अमाउंट के लिए। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं एग्जाम्पल पे देखते हैं। कहता है कि ए का आमदनी बी से 25% कम है, तो बी का आमदनी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी का आमदनी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आंसर में जो वैल्यू है हमारा सूत्र डेरिवेशन का उस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो 25 माइनस बटा में 100 माइनस 25 इंटू में 100 सिंप्लीफाई करेंगे तो आप आ जाएगा 25 या 75 100 बटा 3, यानी 100/3 आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 33.33 ये परसेंट आ जाएगा। चलिए अगला ट्रिक की ओर आते हैं। अगला ट्रिक में देखते हैं, कहा जाता है ये मोस्ट वीवीआई है, अभी का ट्रेंड में यही चला है, इसको बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये पांचों ट्रिक मोस्ट वीवीआई है किसी भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब अगला ट्रिक की बात करते हैं। कहता है चीनी के भाव में x% की कमी हो जाने से और रुपया में m/kg अधिक चीनी मिलना कितना होता है, प्रारंभ होता है, यानी अधिक प्राप्त होता है। तो पूछा जाता है कि हमारा दाम में कमी होने से पहले चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है, अब बात करते हुए हमारा वास्तविक मूल्य क्या था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सवाल देते हैं कि Rx हमारा जो आंसर होगा एक लाइन में बनेगा, क्या बनेगा, Rx बटा में 100 माइनस x इंटू में m क्या है, कितना केजी मोर। हमने m वर्ड का यूज इसलिए किया है, r का मतलब रूबीज होता है, m का मतलब मोर अधिक, इसलिए इंग्लिश कितना सहारा लेकर हमने बनाया है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में लेते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी आ जाने से 80 रुपया में 2 kg अधिक चीनी प्राप्त होता, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या थी। तो हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देख रहे हैं रुपया 80 है, यानी आर का वैल्यू 80 हो गया। परसेंटेज कितना है, तो 20 है, तो 20 वैल्यू पुट किया। 100 तो 100 माइनस x माने 20 और केजी 2 केजी है, तो यहाँ पे हमने 2 से किया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 से 80 कट गया, 2 20, यानी कि वो चीनी था उसका प्रारंभिक रेट कितना था, वो ये 10 रुपया था। सर अगर किसी के मन में सवाल, जाहिर सी बात आना भी चाहिए कि सर अगर ये तो दाम में कमी आ रहा तो ये करेंगे, अगर दाम में वृद्धि हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ नहीं करेंगे, वो r गुना x बटा में 100 प्लस कितना कर देंगे, x कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो नीचे में ही क्या कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ, अगर यहाँ पे दाम में कमी आया तो माइनस करेंगे और दाम में कुछ वृद्धि आ गया तो प्लस कर देंगे। दोनों ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना हुआ, ट्रिक नंबर 2 और 3 में जिस तरह के हुआ प्लस माइनस का डिफरेंस, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। दाम बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, दाम घटेगा तो माइनस करेंगे। चलिए लास्ट ट्रिक में आते हुआ, बहुत बार ये देखा गया सवाल को डायरेक्ट पूछ देता है। हालांकि इसको देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले वो पूछ देता है कि अगर किसी वस्तु है, सॉरी कोई वर्ग है, किसी वर्ग के भुजा में x% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने % का इंक्रीमेंट वृद्धि होगा, इंक्रीज करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए भी हमने वो एक छोटा सा वो ट्रिक दिया है। वो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको वह इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखते हुआ कि सबसे अगर 10% किसी के साइड स्क्वायर का वर्ग का हुआ साइड को बढ़ा दिए तो उसका एरिया में कितना % का इंक्रीमेंट होगा।
तो यहाँ पे क्या करते हुआ 100 प्लस क्या हो जाएगा ये 10 बटा में 10 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा वो 110 बटा में 10 क्या जाएगा वो 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 100 से घटा दिए हुआ क्या गया हमारा ये 21% आ गया। चलिए अगर वो मान ले जाए वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कि अगर 20% बढ़ा दे तो क्या करते हुआ तो 100 प्लस 20 क्या जाएगा वो 120 बटा में 10, ये 0 0 कटे हुआ स्क्वायर माइनस 100 यानी हुआ 144 में से 100 घटेगा तो क्या बचेगा वो ये मात्र 44%। उसी प्रकार से अगर वह देखेंगे कितना वो हमारा सपोर्टेड की 30% करता हुआ तो 130 हो जाएगा बटा में 10 का स्क्वायर यानी कितना हुआ 169 में से सब घटा देंगे तो 69%। फिर वह तुम लोग बच्चा आप लोग को ये मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे साइड को इंक्रीज कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो यार अगर वो घटा देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे वह जो फार्मूला वहां पे क्या कर देंगे हुआ सीधे 100 माइनस एक्स बटा में 10 का होल स्क्वायर माइनस 100। कहने के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जहां पे प्लस है वहां पे कितना वो सिंपली खाली माइनस एक्स कर दीजिए, ये हुआ बाकी वो सवाल इजीली बन जाएगा। यहीं पे कभी कभी ऐसा होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में हुआ कोई चीज हमारा नहीं है, अगर साइड को 20% बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर भी 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ाएंगे तो 30% पेरीमीटर यानी परिमिति परिमाप भी बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ बेल घंटी बजाने के लिए भी बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।